हेलो फ्रेंड्स। क्या किसी ने सोचा है कि आज जो हम इतनी आसानी से और सेफली शेयर्स की खरीदी या बिक्री करते हैं, ये एक्चुअल में शुरू कहां से हुआ? जब इंटरनेट नहीं था तब लोग कैसे शेयर्स की खरीदी या बिक्री करते थे, और स्टॉक एक्सचेंजेस का उगम कैसे हुआ। और इसी के साथ आपको लास्ट में मिलेंगे कुछ प्रिंसिपल और टिप्स जिसका यूज करके आप अपने इन्वेस्टिंग में और अच्छा कर सकते हैं। आइए चलते हैं 400 साल पहले, सन 1600 के दशक में। शेयर मार्केट वहां से शुरू हुआ जब नई कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ व्यापार शुरू किया, और तब व्यापार का सामान शिप्स यानी जहाजों से ट्रांसपोर्ट होता था। तभी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स को इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने ठाना कि हमें इसमें बिजनेस करना है, पर सिर्फ एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो व्यापार स्टार्ट करे, पर उन्हें यह तो पता था कि कुछ दिनों बाद यह पैसा कहीं गुना हो चुका होगा। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें पार्टनर्स बनाया जाए, पर फिर भी एक या दो पार्टनर से इतने पैसे कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना पब्लिक को इसमें पार्टनर्स बनाकर हिस्सेदारी दी जाए, और उन्होंने वही किया। पब्लिक को पार्टनर बनाकर बिजनेस शुरू किया। तब इसकी वजह से उनका व्यापार भी स्टार्ट हो गया और पब्लिक को भी अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा। पर उस टाइम इसमें बहुत रिस्क थे। कुछ शिप्स को बीच में लूट लिया जाता था, या कुछ तूफान की वजह से डूब जाया करती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का लॉस हुआ करता था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक शिप की जगह ज्यादा शिप्स की हिस्सेदारी खरीदी जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। इसकी वजह से उनका लॉस कम हो गया। फिर सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला पेपर शेयर शुरू किया, जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ी सेफ और प्रूफ के साथ होना शुरू हो गई। तब जाकर दुनिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ, जिसका नाम है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो नेदरलैंड की राजधानी है। ये आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ कि शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करना हर जगह फैलने लगा, जैसे पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड। नई दुनिया के साथ ट्रेड करना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। और भी इंडस्ट्रीज ने इसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर यूज किया, इंडस्ट्री के लिए पैसा यानी कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। फिर इंडिया भी इन सब चीजों में पीछे नहीं था। इंडिया ने 9 जुलाई 1875 में 4 गुजराती और एक फारसी शेयर्स ब्रोकर ने बरगद के पेड़ के नीचे से शेयर्स की सेलिंग और बाइंग शुरू की, जो आज के टाइम पर इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जिसे दलाल स्ट्रीट भी बोला जाता है। पहले यह प्रोसेस मैनुअल थी, जिसमें जोर जोर से चिल्लाकर ब्रोकर्स बायर्स और सेलर को एक जगह लाते थे, जो काफी रिस्की था और इनएफिशिएंट भी। उस बीच कई सारे शेयर्स मार्केट क्रैशेस भी हुए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का मॉरल डाउन हो गया था। पर आज वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश के इकोनॉमी का पिलर है, जिसमें आज टोटल 5500 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी एस्टेब्लिश हुआ, जो इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था, जिसमें आज टोटल 1700 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो ये थी स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी की अभी तक की जर्नी। तो हमने इस हिस्ट्री से क्या सीखना चाहिए? फर्स्ट, जब शेयर मार्केट शुरू हुआ तब उसमें काफी रिस्क था, पर फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी। अभी के टाइम पर ये 100% सेफ है। इंटरनेट के जरिए आपको हर चीज की न्यूज सेकंड्स में मिल जाती है। हर कंपनी का प्रोफाइल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम चेक कर सकते हैं। फिर भी आज हम डरते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड चीज, जब सन 1600 में एक शिप पर पैसा लगाकर इन्वेस्टर को लॉस हुआ, तब उन्होंने कम परसेंटेज में पर बहुत शिप्स की हिस्सेदारी लेनी शुरू की, जिसकी वजह से उनका लॉस रिकवर हुआ। उसी तरह हम सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा लॉस कम हो सकता है। तीसरी चीज, आज हमारे पास इंटरनेट है। इसका यूज करके हम हर अनसर्टेनिटी को पहचान सकते हैं, हर अच्छी खबर सेकंड्स में पा सकते हैं, और अच्छे डिसीजंस लेकर कंपनी में इन्वेस्ट कर बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं।